बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हम अपना न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप सब जो है वो फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये वेबसाइट्स अपने अपने पर्सनल देखते होंगे। ठीक है, ये तमाम वेबसाइट जिस तरह बनती हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके बैक हैंड पे जितना भी काम हो रहा होता है वो आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। यानी कि इसको डिजाइन करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, जो टाइप किया जाता है, जो डिजाइन किया जाता है, वो आपके पास HTML टैग के थ्रू होता है या HTML लैंग्वेज के थ्रू होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, HTML क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है आपके पास ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके पास टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती हो। जस्ट लाइक HTML is the standard markup language for creating web pages। ठीक है, HTML जो है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। With HTML you can create your own website। हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं इसके थ्रू। HTML is easy to learn, you will enjoy it। यानी कि आप जब HTML पढ़ेंगे, जब आप इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली यू आर enjoying that। HTML easy to learn, you will enjoy it। Then what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML is the standard markup language for creating web pages। HTML describes the structure of web pages। यानी कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ कार। अगर आप कोई कार लिए, आपने उसको जो है वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कलर्स करते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर आपके पास फंक्शनैलिटीज होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं। देन HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। यानी कि आपके पास इसमें सीक्वेंस होता है HTML टैग्स का कि पहले आपने कौन सा लगाना है, उसके बाद कौन सा लगाना है, या कौन सी चीज के लिए कौन सा टैग यूज होता है, वो तमाम चीजें आप इसमें जो है वो टाइप करते हैं। HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, अब आपके पास एलिमेंट HTML की क्या करते हैं, ब्राउजर को डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके से जो है अपने कंटेंट को आप जो है वो शो करवाएं। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स ओपन करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके पास जो है वो वेब ब्राउजर जो है वो मौजूद है। HTML elements label pieces of content such as this is heading text, this is a paragraph, this is a link। यानी HTML टैग्स के अंदर जो है आपके पास जो है वो कोई ना कोई आप टेक्स्ट लिखते हैं, टैग्स टैग लगाते हैं, उसके बाद कोई टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग या दिस इज पैराग्राफ या दिस इज लिंक, तो आपके पास क्या होता है, वो टैग नजर नहीं आते, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ जो आपके पास टेक्स्ट होता है अंदर, वो नजर आता है। ठीक, सिंपल HTML कोड किस तरह होता है? जैसे कि आपके पास ये आपको दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक टाइप क्या होती है कि आपको डिफाइन करता है कि आप जो डॉक्यूमेंट टाइप यानी जो HTML का कोड लिख रहे हैं वो कौन सा कोड है, HTML का है, HTML5 है, जो भी आप एक्सेट्रा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप HTML का टैग ओपन करते हैं, ठीक है, और ये आपके पास एंड में क्लोज भी हो रहा है, या और इसके बीच में जितने भी टैग्स ये आ रहे हैं आपके पास एंगल ब्रैकेट्स, ये आपके पास टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो पेज टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है। यानी कि आपके पास ही वहां पर टैग्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये टैक्स आपका वहां पर नजर आएगा। ये H1 क्या है, पैराग्राफ क्या है, हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बॉडी टैग क्या है, हम ये आगे जाके डेफिनेटली जो है वो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको पेज का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि किस तरह टैग्स बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 या HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि डिफाइन करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं या बना रहे हैं। द HTML टैग एलिमेंट, ये एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। यानी कि आपके पास HTML का टैग लगाना लाजमी है, और जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे इसको। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। हेड एलिमेंट्स में क्या होता है कि कोई ना कोई लिंक्स होते हैं, या आपके पास जो है वो CSS की फाइल आप जाके आगे जाके जो पढ़ेंगे उसको लिंक कराते हैं। वो आपके पास बैक हैंड पे ब्राउजर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके यूजर को नजर नहीं आनी, वो तमाम चीजें जैसे टाइटल हो गया वो आपके हेड के एलिमेंट में एंटर करते हैं। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द
पेज टैब, यानी कि आपके पास जो भी आप टाइटल के अंदर लिखते हैं, जैसे कि आपके पास जो कोई एग्जांपल अगर हम ले गूगल ओपन करते हो, आपके पास ऊपर टैब के अंदर या ऊपर टाइटल बार में जो है वो आपको गूगल लिखा हुआ नजर आएगा। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। ठीक है, जितने भी आपके पास टैग्स जो है वो आपके टैग्स वेब पेज पे जो आपकी नजर आ रहे हैं, वो तमाम टैग्स जो है वो बॉडी के टैग के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्ट लाइक हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गई, हाइपरलिंक्स हो गए, टेबल्स हो गए, लिस्ट etc। ठीक है, द H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, यानी सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है। फिर H2, H3, H4, H5, H6 तक आपके पास हेडिंग्स की सीरीज मौजूद हो। देन आपके पास आता है पैराग्राफ एलिमेंट्स। पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ, यानी जब भी आपको पैराग्राफ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक उसको कंसीडर किया जाता है कि इसने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया हुआ है। देन आपके पास है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट है क्या? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, यानी कि आपके पास ये स्टार्ट टैग से आपको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी टैग होता है उसका नाम आता है, एंड देन एंड टैग, उसके बाद ये टैग क्लोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो भी आप कंटेंट इस टैग के बाद लिखेंगे वो आपके पास वहां पे एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा। देन आपके पास जो टैग ओपन होता है, फौरन उस टेक्स्ट के बाद ये टैग इस तरीके से एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, स्लैश का साइन लगता है और टैग का नाम लेके इसको क्लोज करते हैं। तो HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग, यानी कि एज जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। लेकिन नोट, सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक द BR टैग एलिमेंट, यानी कुछ कंटेंट या कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, जो सिर्फ आपके पास BR टैग यानी कि ब्रेक टैग होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एंड टैग, इनका कोई एंड टैग नहीं होता। ठीक है, जस्ट लाइक स्टार्टिंग टैग इसका H1, बी का आपके पास एंड टैग, BR का कोई टैग नहीं है। सही, ठीक है। देन आपके पास होता है व्हाट इज वेब ब्राउजर। द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर, ठीक है, कि गूगल क्रोम हो गया, AX, फायरफॉक्स, सफारी टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, अब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। HTMल टैग्स या एलिमेंट्स आपको ब्राउजर नहीं दिखाता, बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, यानी कि लेकिन आपके पास क्या होता है, HTML टैग शो नहीं कराता, लेकिन वो जरूरी बैक हैंड पे क्यों है? क्योंकि आपके पास पेज के एलिमेंट को डिफाइन करता है कि किस तरह आपका पेज का एलिमेंट शो हो। देखिए, जैसे कि आपके पास ये आपका टाइटल आ रहा है, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जो टाइटल के टैग में लिखेंगे आप वो ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हेडिंग इस्तेमाल हुई है H1, और ये आपके पास ये पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल हुआ है। ठीक, और ये पूरा आपके पास ये एक ब्राउजर कहलाता है। दिस इज विजुअलाइजेशन ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है, ये पेज का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप HTML का टैग ओपन करते हैं तो HTML का टैग एक बड़ा कंटेनर बनाता है। ठीक है, यानी कि इस HTML कंटेनर के अंदर ही सब कुछ शो होगा। जैसे कि आपने घर बनाया और घर बनाने के बाद ये आपने मेन स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उसके बाद हेड क्या करता है, तमाम मेन काम है। जैसे आप क्लिक कर लें कि आपने एक एरिया अलग किया हुआ जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के तमाम जो मेन बोर्ड्स हैं वो एक जगह पर हैं, यानी कि उस जगह से बंद करें तो सब चीजें आपके पास जो है वो बंद हो जाती है। लिंक आपके पास तमाम चीजें जो है वो उस जगह से हैं, तो आप वहां पर उसको हेड का टैग कंसीडर कर लें। देन आपके पास आता है बॉडी टैग, मेन टैग, यानी कि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, जैसे आपके घर के कमरे हो गए, ड्राइंग रूम हो गए, लिविंग रूम हो गया। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पर एक कंसीडर कर लें कि एग्जाम्पल ले लें, कार है। ठीक है, उस कार का आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, देन ये आपके पास हेड जो है उसका मेन जो डैशबोर्ड है उसके अंदर तमाम चीजें लिंक होती है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही होती कि कौन कौन से कार आपके पास जा रहे हैं कार के अंदर। ठीक है, देन आपके पास आती है बॉडी, यानी कि उसका जो आपके पास शीशा किस तरह का है, कलर कौन सा है। ठीक है, आपके पास सीट्स किस तरीके से लगी, ये स्ट्रक्चर आप उस तरह जो है वो HTML पेज का भी बनाते हैं कि पहले एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हेडर में आपके पास वो टैग आते हैं जो आपके पास लिंक्स होते हैं, ठीक है, या टाइटल होते हैं, और बॉडी में वो टैग्स या वो कंटेंट आता है जो आपको यूजर को या व्यूअर को आप जो है वो अपने शो कराना चाहते हैं। नोट, द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। जो भी आप कंटेंट बॉडी सेक्शन में लिखेंगे ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। द कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट इज शोन ब्राउजर टाइटल, और जो भी टाइटल में होगा वो आपको ब्राउजर के टाइटल बार में जो है वो नजर आएगा इन द पेज टैब।
ठीक है, देन आपके पास ये हिस्ट्री आ रही है। सिंस द अर्ली डेज द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन मेनी वर्जन ऑफ एचटीएमएल। ये आपके पास 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2008, 12, 14, 16, 17। ठीक है, आपके पास ये तमाम वर्जन चलते हुए आ रहे हैं एचटीएमएल के। अभी आपके पास एचटीएमएल 5.2 यूज हो रही है, 5.1 आई थी, सेकेंड एडिशन 5.1 आई थी 2016 में। तो इस तरीके से आपके पास ये इसमें एडवांस जो है वो होता जा रहा है टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है हम HTML सीखने के लिए? सबसे पहले आपके पास कोई एडिटर चाहिए होता है, वो कुछ सिंपल नोटपैड पे भी आप कर सकते हैं, एडोब ड्रीमवीवर में भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। हम जो यूज करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। ब्राउजर कौन कौन से होंगे आपके पास? गूगल क्रोम हो गया, और सभी आप जो भी आपके पास करंटली रन हो रहा हो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल क्रोम जो है वो आपको यूज करना चाहिए, ताकि वो आपके पास एडवांस हो रहा है, अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, देन आपके पास हम शुड स्टार्ट कर देखते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने यहाँ पे fileupload.com पे जाना है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इधर जाकर आपने विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, वीडियो स्टूडियो कोड सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये दिख रहा होगा आपको टॉप पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देन आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। ओपन फोल्डर करा मैंने। ठीक है, ओपन फोल्डर करने के बाद इसको मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, ओके करें इसको। ठीक है, इंस्टॉल, इसके कॉल। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ओके करें इसको। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन आपकी ये चलेगी आगे। नेक्स्ट करें। ठीक है, इसमें चेक लगाएं। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास ये आपका डेटा कंप्लीट होगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन की कंप्लीट हुई। यहाँ से लॉन्च करें। ठीक है, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। सही। आई होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी।